हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से लेके आ गया हूं मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, जो कि इंटरव्यू में ज्यादातर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू सॉल्व कंप्यूटर ब्लैक स्क्रीन एरर। यानी अगर आपके कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक सिस्टम है जो कि ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है, यानी उसके डिस्प्ले पे कुछ भी विजुअल नहीं हो रहा है, या अगर वो सिस्टम ऑन भी हो रहा है फिर भी हमको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन के अलावा कुछ भी हमारे डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे रिसॉल्व करेंगे। इसमें दो कंडीशन होते हैं। आपके सिस्टम में ब्लैक स्क्रीन एरर भी आते हैं और ब्लू स्क्रीन एरर भी होते हैं। तो ज्यादातर आपसे ब्लैक स्क्रीन एरर और ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ब्लू स्क्रीन एरर क्या है और ब्लैक स्क्रीन एरर क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्लू स्क्रीन एरर आपके रैम की वजह से आता है। अगर आपके सिस्टम में रैम प्रॉब्लम है तो आपके ब्लू स्क्रीन आते हैं, और कुछ कंडीशन में आपके रैम की वजह से भी ब्लैक स्क्रीन होते हैं। वो कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपके ब्लैक स्क्रीन एरर होते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस है और आपके सिस्टम के अंदर कोई अगर ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है तो उस चीज को आप कैसे रिसॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आपकी उसमें लाइब्रेरी क्या होती है, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो लाइब्रेरी रहेगा उसमें चेक करने के लिए आप उसकी फिजिकल कनेक्शन, यानी जो पावर कनेक्शन रहेगा फिजिकली, उसको आप चेक करेंगे कि इस सिस्टम को हमारे प्रॉपर पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी जो इसके पावर कनेक्शन है, जो इसमें हम कनेक्शन दिए हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी जो हमारे केबल हैं, हो सकता है आपका पावर केबल हो, आपके मीडिया केबल हो, तो उस चीज को आपको चेक करना है कि आपकी जो पावर केबल है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो खराब हो, राइट। इसके अलावा अगर पावर केबल सही है तो आप अपने सिस्टम में हार्डवेयर इश्यू को चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, रैम, राइट। और भी जो भी प्रेफर्ड डिवाइस आपके होते हैं जो कि वीडियो को आउटपुट करने के लिए काम करते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इशू भी आपके हो सकते हैं, बूट प्रोसेस भी आपका इशू हो सकता है। तो अगर आपका इसमें अगर विंडोज 7, 8 या 10, 11 कुछ भी है अगर, तो अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो आप उसको सेफ मोड में ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर वो ओपन हो रहा है बट ब्लू आपको ब्लैक स्क्रीन एरर दिख रहा है तो सेफ मोड में आप ओपन कर सकते हैं। हो सकता है आपका ग्राफिक का भी इशू हो सकता है, सिस्टम रिस्टोर का भी ऑप्शन हो सकता है, या आपके बूटिंग जो आपके प्रोसेस होती हैं, जो आपके यूईएफआई एंड लीगेसी, इसका भी इशू हो सकता है। तो जब आपके सिस्टम के अंदर कोई ब्लैक स्क्रीन एरर आता है तो प्रॉपर आप किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि हमारी ये प्रॉब्लम है। उसमें कई कंडीशन हो सकते हैं, आपको एक एक करके चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तब जाके आप एक प्रॉब्लम को फिक्स कर पाते हैं। अगर ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर रैम प्रॉब्लम है, रैम चेंज करेंगे और इजीली वो वर्क कर जाएगा। बट अगर ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है तो आपको हो सकता है आपके एसएमपीएस खराब हो, तो पावर ना दे रहा हो, तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होंगे। हो सकता है आपका बूट बूट मिसिंग हो तो भी आपको बूट नहीं करेगा। हो सकता है आपका सिस्टम यूएफआई में बूट हुआ है, आप लीगेसी में बूट कर रहे हैं तो भी वो बूट नहीं होगा, ब्लैक स्क्रीन एरर आएगा, राइट। आपके ग्राफिक इशू हो जाएंगे तो भी आपके ब्लैक स्क्रीन एरर आएगा। तो कई सारे कंडीशन होते हैं ब्लैक स्क्रीन एरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड मॉलवेयर। वायरस और मालवेयर में अंतर क्या है। मैक्सिमम जगह पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है वायरस और मालवेयर क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, वायरस और मालवेयर दोनों अलग अलग होते हैं। वायरस जो आपके सिस्टम के अंदर हार्मफुल पहुंचाते हैं और मालवेयर भी आपके सिस्टम के अंदर हार्मफुल होते हैं, वो भी आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। बट इनके काम करने का दोनों का तरीका अलग अलग होता है। वायरस आपके सिस्टम में आने के बाद आपके फाइल, फोल्डर, डेटा को करप्ट करता है। बट मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर जब आता है तो आपके डेटा को चुराता है और विक्टिम पर्सन के पास सेंड करता है, जो आपके सिस्टम में मालवेयर अटैच किया रहता है। तो मालवेयर आपके डेटा को चुराता है और वायरस आपके डेटा को करप्ट करता है। ये कॉमन अंतर होता है। तो आपको चेक करना होता है कि आपके सिस्टम के अंदर आपके फाइल फोल्डर करप्ट हो रहे हैं या अननेसेसरी फाइल फोल्डर रन हो रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज रन हो रही है, तो हो सकता है आपके मालवेयर, आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर है। तो अगर फाइल फोल्डर करप्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप एंटी वायरस का यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर है तो आप एंटी मालवेयर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे टाइप है, उसके वायरस के भी टाइप है और यहाँ पे मॉलवेयर के टाइप है। तो इजीली आप इस चीज को रिसॉल्व कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज जीपीटी एंड एमबीआर। ग्राफिक पार्टीशन टेबल क्या है और मास्टर बोर्ड डिकोडर क्या है। तो ये बेसिकली ये हमारे हार्ड डिस्क के टाइप है। जो हमारे एमबीआर है वो ओल्ड टाइप के हमारे फॉर्मवेयर और जीपीटी हमारे न्यू है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एमबीआर के अंदर आप 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं और जीपीटी के अंदर हमारे 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। ये लार्ज साइज के हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, जैसे कि 2 टीबी का अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर आपको मिलता है, और एमबीआर आपके 500 जीबी 1 टीबी तक आपके एमबीआर आते हैं, राइट। इसमें कुछ सपोर्टेड भी होते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके जो जीपीटी होते हैं UEFI सपोर्टेड होते हैं, फॉर्मवेयर ये नया इसमें अपडेट होता है और इसके अंदर 128 आप प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। बट वही अगर हम एमबीआर की बात करें तो इसके अंदर हमारे 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं आप। इसके बाद से जो आप बनाएंगे सभी लॉजिकल पार्टीशन आपके होते हैं, बट प्राइमरी पार्टीशन जो आपके होते हैं केवल 3 ही बना पाएंगे आप, राइट। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। ये हमारे हार्ड डिस्क के अंदर इंटरनल होते हैं, बेसिक और डायनेमिक, 2 तरह के हमारे हार्ड डिस्क होते हैं। बेसिक हार्ड डिस्क वो होता है जिसके अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसके अंदर हम लोग प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, अगर वो बेसिक में है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर वो बेसिक में है तो उसमें हम प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे, उसके अंदर हम ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी पार्टीशन के अंदर ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। बट अगर जब आप डायनेमिक उसको क्रिएट कर देंगे, उस हार्ड डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके अंदर प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनेगा। डायनेमिक हार्ड डिस्क का यूज हम ज्यादातर सर्वर मशीन के अंदर करते हैं, जो सर्वर हमारे होते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे रेड 5, रेड 0, रेड 1 जो हमारे होते हैं, ये हमारे सिस्टम को मतलब हार्ड डिस्क यूटिलाइज करते हैं। अगर आप कोई पेन ड्राइव परचेज करते हैं, लाइक अगर आप 16 जीबी का कोई पेन ड्राइव परचेज करते हैं, तो उसके अंदर आपको 14 जीबी स्पेस देखने को मिलता है, राइट। अगर आप 32 जीबी का अगर आप 32 जीबी का कोई पेन ड्राइव परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको 28 जीबी स्पेस मिलता है। तो ये बहुत ही घाटे का सौदा होता है एक सर्वर मशीन के लिए। अगर वहां पे हम 500 जीबी का अगर हार्ड डिस्क लगा रहे हैं अपने सर्वर मशीन में, तो हमें 450 जीबी हमें स्पेस बस मिलेगा। तो डेटा सेंटर में, डेटा सर्वर के अंदर हमारे बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं। तो अगर हमें ऐसा डेटा स्टोर करना हो तो हर एक हार्ड डिस्क के अंदर, अगर मैं बात करूँ 500 जीबी का, तो हर एक हार्ड डिस्क के अंदर हमारे 50 जीबी जो हमारे डेटा है वो फास्ट जाएंगे। तो अगर आप इसके डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं तो 50 जीबी का भी यूटिलाइज कर पाते हैं, और इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं रेड 0, रेड 5, रेड 1, जो कि हम रनिंग कंडीशन के अंदर इसमें हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये अलग कंसेप्ट होता है, हमारा सर्वर बेस पे है। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ VLAN एंड हाउ डू दे वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर एक इंटरव्यूअर से, जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, उनसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन कहता है कि VLAN क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, VLAN का पूरा नाम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम बहुत सारे लॉजिकल डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है, तो नाम यहाँ पे स्विच, हमारे पास एक स्विच डिवाइस है और इसमें बहुत सारे पोर्ट है, राइट। हम इसको मानते हैं 24 पोर्ट का हमारा स्विच है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को, यानी अगर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, राइट, यूजर्स हैं, तो हम सबको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं VLAN के माध्यम से। ये फिजिकल मशीन के ऊपर, यानी जो हमारे स्विच डिवाइस होते हैं, उसके CLI मोड को हम एक्सेस करके उसमें हम VLAN को क्रिएट करते हैं और लॉजिकली उनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। यानी एक फिजिकल मशीन के ऊपर हम मल्टीपल लॉजिकल डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। तो VLAN काफी अच्छा माध्यम होता है हमारे डिपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए, और VLAN हमारे फ्रेम टैगिंग को रीड करता है, राइट। इसमें हमारे VLAN में जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उनको सभी को फ्रेम बन जाते हैं, सभी फ्रेम टैगिंग होते हैं। तो इसमें हमारे डेटा का ब्रॉडकास्ट ज्यादा नहीं होता है, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक नहीं होता है, और हमारे जो नेटवर्क होते हैं काफी स्मूथली हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनी के अंदर VLAN का यूज किया जाता है और काफी अच्छा ऑप्शन है VLAN यूज करना, और काफी बेहतर है। तो आप उन्हें इजीली आंसर दे सकते हैं
कि विलन हमारा एक वर्चुअल लोकल एजेंट वेब होता है, जो कि एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम बहुत सारे लॉजिकल डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं, जो कि ये काफी सिक्योर भी होता है और ये हमारे स्पीड को, हमारे नेटवर्क को इम्प्रूव करता है, राइट। ये रहे कुछ इसके आंसर और इसके फीचर्स। देन इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर एक तरह का वायरस है, राइट। ये क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। अगर रैंसमवेयर आपके सिस्टम के अंदर आ गया तो क्या करेगा, सबसे पहले आपके जितने भी डेटा रहेंगे, जितने भी फाइल फोल्डर रहेंगे, सबको क्या करेगा, वो इनक्रिप्ट कर देता है। वो डिलीट नहीं करता है, इनक्रिप्ट करता है, यानी इसके फॉर्मेट को चेंज कर देता है, राइट। तो रैंसमवेयर से बचने के लिए आप दो तीन ऑप्शन कर सकते हैं। वो क्या करता है, पहले आप देख सकते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करता है आपके। देन जो भी विक्टिम पर्सन आपके सिस्टम में रैंसमवेयर वायरस सेंड किया होता है, आपसे पैसे की डिमांड करता है कि हमें इतने पैसे दीजिए, फिर आपके डेटा को हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो सिंपली आप कई सारे इंटरनेट का ऑप्शन है जिसकी वजह से टूल है, आप यूज करके डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज करके आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी एक सिस्टम में, आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया है, रैंसमवेयर वायरस, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क से जुड़ा है, तो सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप उस नेटवर्क से उस सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि उस सिस्टम की वजह से कोई अदर सिस्टम हमारे इफेक्टेड ना हो। उस पर इस सिस्टम में कोई भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस ना लगाएं, लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क अलग से ना लगाएं, क्योंकि जैसे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे, राइट। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप अच्छे फायरवॉल का यूज करिए, ताकि अपने विंडोज के अंदर जो डिफेंडर दिया हुआ है, विंडोज डिफेंडर, उसको इनेबल करिए, थ्रेड प्रोटेक्शन को आप इनेबल करके रखिए, तो आप उस चीज से बच सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।